है वो करके दिखाती। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी काम को हमने शुरू करा, उस काम को बीच में ही छोड़ दिया। जिस काम को हमने शुरू करा, जिसका हाथ थाम के हम चले, उसको बीच मझधार में छोड़ दिया। ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। जिसका हाथ थामा है, उसका हाथ अंतिम दम तक थाम के रहेंगे। उसकी कोई मजबूरी है तो उसको पूरा सही करके रहेंगे। उसका अगर साथ दिया है तो आखिर तक देंगे। जितनी योजनाएं आई, सबके घर शौचालय बने, सबके यहाँ पे छत आई, मुख्यमंत्री आवास योजना आई, सम्मान निधि मिली हम लोगों को कृषि सम्मान निधि मिली, हम लोगों के यहाँ विधवा पेंशन योजना आई, कितनी लाभकारी योजना आई। लेकिन कोई भी ऐसा आज के समय पे व्यक्ति नहीं है कि ये जो बोल सके कि हाँ एक जाति विशेष के ऊपर आई है, एक जाति विशेष को नहीं मिली। कहीं किसी तरीके का मतभेद करा गया हो, आज के समय पे कोई ये नहीं बोल सकता कि हाँ कि धर्म जाति अमीर गरीब अगड़ा पिछड़ा के नाम पर ये योजनाओं का बंटवारा करा गया है कि इसे लाभ करा जाएगा, इसे नहीं लाभ करा जाएगा। इस दम पर अगर किसी ने कोई बोल के दिखा दे, आज के दम कोई नहीं बोल सकता। अभी कुछ समय में सब लोग अपना दलदल लेके हमारे बीच में आ जाएंगे, जातिगत का दलदल हमारे बीच में लेके आ जाएंगे, हमारे वोटों को खींचने आ जाएंगे। लेकिन हम सब लोगों के आज ये सोचने की ज़रूरत है, आपस में अपने बीच में बैठकर ये चर्चा करने की ज़रूरत है, मंथन करने की ज़रूरत है कि हमारा जो ये मत है, एक मत है, इसकी ताकत कितनी है, हमारे इस मत की ताकत कितनी है, इस मत को हम लोग जाने। यही हमारा जो एक ये वोट है, हमारे प्रदेश को, हमारे क्षेत्र को, हमारे गांव को विकास से जोड़ सकता है। और यही हमारे मत है कि हमारे इस वोट को और पीछे भेज सकता है। हम सब लोगों को ये जानने की जरूरत है। हम लोगों को आपसी राजनीति, आपसी मतभेदों को भूलकर, छोड़कर हम लोग को एक विकसित भारत बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करना है। आज भारत देश की यह स्थिति है, आप सब लोग भली भांति जानते होंगे। पूरी दुनिया भर में कैसी भी आपदा आती है, किसी भी तरीके की आपदा आती है, किसी भी देशों के बीच में अगर कोई मतभेद होता है, कोई लड़ाई झगड़ा भी होता है, तो पूरी दुनिया आज भारत देश की तरफ मुख करके देखती है कि हमारे भारत देश, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या निर्णय ले रहे हैं, उनका विचार क्या है, उनका निर्णय क्या है, और उस निर्णय का सर लोकार्पण करा है। ये रोड हमारे क्षेत्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, हम सब लोग जानते हैं। अगर किसी को लखीमपुर जाना हुआ करता था, किसी के घर में मजबूरी होती थी, या तो वो मालपुर घूम के जाता था, या तो वो गोला के जाम से होते हुए निकल के जाता था। लेकिन आज हम सब लोगों के बीच एक ऐसा उपहार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को दिया है कि हम लोग अलीगंज होते हुए ही सीधे 20 मिनट में लखीमपुर पहुंच सकते हैं। और आपको ये बताते हुए और मुझे खुशी होती है कि आपकी अलीगंज तिकुनिया से बस्तौली रोड भी पास हो गई है। इसका टेंडर लग रहा है, जल्द ही आपके बीच में बन के तैयार। ये हमारे क्षेत्र की एकमात्र एक ऐसी रोड रह गई थी। बाकी सब आपके सभी साथियों ने, हमारे पिता, हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय अरविंद गिरी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से सारी रोडें इस क्षेत्र की ब्लॉक बिजवा की सभी मुख्य रोडें बन के तैयार हो गई, सभी चौड़ी हो चुकी। यही एक सबसे महत्वपूर्ण रोड थी, ये भी स्वीकृत करने का काम करा है। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय जितिन प्रसाद जी का। आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने जो शक्ति दी है, आपने जो ताकत दी है भारतीय जनता पार्टी को, आपने जो अपना प्रतिनिधित्व चुना है, इस प्रतिनिधित्व के लिए मैं आपका आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। माफ करिएगा। ये 4 पंक्तियाँ एक बार जोरदार तालियों के साथ में माननीय विधायक जी को मैं आकर आमंत्रित करता हूँ, वो आए हम सबको अपना आशीर्वचन देने का करते हैं। माननीय विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रमुख जी। आपका जोश भरा उद्बोधन सिर्फ जोश ही नहीं, बल्कि हम लोगों को कभी ज्ञान से भी पूरित करता है। आपका सरल स्वभाव हम सब लोगों के लिए एक उदाहरण है कि चाहे जिस पद पर भी पहुंच जाएं, जिस कद पर भी पहुंच जाएं, लेकिन अपने ज़मीन से ज़रूर जुड़ा रहना चाहिए। आपके इस उदाहरण के लिए, आपके स्वभाव के लिए पूरा क्षेत्र
आपको बहुत प्रशंसा भी करता है। आप हम सब लोगों के लिए अग्रज भी हैं, हम सब लोगों के, आप हमारे लिए उदाहरण भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। आज ग्राम सभा लखरावा में आयोजित युवा चौपाल और युवा चौपाल में इस हमारे बीच उपस्थित ब्लॉक बिजवा के प्रमुख प्रतिनिधि श्री वीरेंद्र भूषण जी, हमारे ग्राम लखरावा के प्रधान श्री तनसीर खां जी, हमारे साथी उपस्थित गोला से चल के आए हुए हमारे अग्रज, हमारे गुरु श्री के शुक्ला जी, हमारे चाचा स्वरूप, हमारे प्रतिनिधि भी हैं श्री जवाहर वर्मा जी, प्रधान जी के पूज्य पिताजी, हमारे बीच ही उपस्थित हमारे पूर्व प्रधान जी राम कुमार प्रजापति जी, बाबा रविदास जी और सभी सम्मानित ग्रामवासियों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथ ही में हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा के श्री अमृतपाल सिंह जी, हमारे युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष श्री अंकुर सिंह जी। मैं आपका भी आज के कई कार्यक्रम जो आपने आयोजित करे हैं और सभी के सफल के लिए बधाइयाँ भी देता हूँ। आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उपस्थित हुए हैं अपनी सभी की शक्तियों को एक करने के लिए, अपने सभी मनों को एक करने के लिए, अपनी सभी सोच को एक करने के लिए और एक करने के लिए आज हम लोगों के पीछे एक कोई विपक्ष नहीं है और ना कोई आगे कुछ बोलने वाला है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जिम्मेदारी सबको साथ लेकर चलने की, सबका विकास करने की और साथ ही साथ सबका विश्वास जीतने। और यही नारा है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ सबका विकास और इसी के साथ साथ सबका विश्वास। और इस विश्वास को कायम करने के लिए सिर्फ हमारा प्रमुख जी का, प्रधान जी का या जवाहर जी का किसी एक का प्रयास नहीं लगेगा, इसमें हम सभी का प्रयास लगेगा। और जब हम सभी का प्रयास एकजुट होगा तभी हम सब लोगों ने मिलकर एक विकास की राह चुनी है, जो एक विकास का पहिया हमारे क्षेत्र में घुमाया है, इस विकास के पहिए को और बल देने का काम होगा। हम सब लोग भली भांति जानते हैं 2014 से पहले पूरे देश भर में और 2017 से पहले इस प्रदेश में क्या हाल था। 2017 से पहले एक उत्तर प्रदेश को एक गुंडा माफिया प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कहाँ किसकी ज़मीन खाली करा ली जाए, किसकी ज़मीन पे कब्जा करा लिया जाए, कभी कुछ पता नहीं रहता था। आज जाके खेत जोता, अपना जुताई करी, मेहनत करी काश्तकार ने, दूसरे दिन जाके पता चला कब्जा हो गया उस थाने पे गए बोलने के लिए, कोई सुनवाई नहीं। हमारी आज बहन बेटियां सर उठा के इज्जत से अगर कहीं नौकरी करने भी जाती हैं तो उन्हें पूरा अधिकार भी है हमारी युवा बहन बेटियों का कि जाके जिम्मेदारी से आराम से अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकती हैं। पढ़ाई करने की सुविधा भी है और सुरक्षा भी है। और जब हम सब लोग एक साथ होकर इस ज्ञान की पूर्ति करेंगे तब जाकर हम अपने विकास का राह बना पाएंगे। हम सब लोग जानते हैं, जैसा हमारे अभी प्रमुख जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के तरीके से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश एक बीमारी राज्य की तरह माना जाता था, जहाँ पर कोई सुविधा का कोई कारण नहीं था, कोई सुविधा का आसार नहीं था, कहीं से भी किसी तरीके का विकास नहीं दिखाई देता था। मुझे भी याद है जब 2022 का हमारे पूज्य पिताजी, स्वर्गीय पिताजी चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने ये बात कही थी और ये बात वाकई सच भी। 17 से 22 के बीच में पिताजी ने कहा था, 17 से 22 के बीच में जितना उन्होंने काम कराया उतना उन्हें 15 साल विधायक रह के उतना काम नहीं करा पाए। इतना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्होंने काम कराया और ये काम तभी संभव हो पाया जब सरकार की नीयत साफ हो, सरकार की काम करने की क्षमता हो, सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे नेता मजबूत हो, निष्पक्ष हो। मैं धन्यवाद करता हूं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। आज उन्होंने ऐसी सरकार बनाई है, आज उन्होंने ऐसा उदाहरण दिया है कि किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं है कि हमारे गली मजलूम साथियों को, हमारे असहाय साथियों को कोई परेशान कर सके, उनको सता सके, उनके ऊपर कोई कब्जा कर सके।
आज किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है, कोई आतताई नहीं है, कोई गुंडा नहीं है जिसके अंदर ये हिम्मत हो, क्योंकि वो भली बात ही जानता है। उनके अंदर ये भय है और ये भय होना भी चाहिए। उनके अंदर ये भय है कि अगर कहीं किसी को परेशान करा, कहीं किसी को मारा धमकाया, कहीं किसी की जमीन पे कब्जा करा, कहीं किसी की बहन बेटी के आबरू पे हाथ डालने की जरूरत करी, तो उनके घर के आगे योगी जी का बुलडोजर खड़ा होगा। ये सब भली भांति जानते हैं। ये सुशासन दिया है उन्होंने उत्तर प्रदेश को, ये मजबूती दी है उत्तर प्रदेश को, ये छवि दी है, ये मजबूत छवि दी है उत्तर प्रदेश को। हम सब लोग बाहर पढ़ने जाया करते थे, हम सब लोग जाया करते थे। तंसीर भी आपके यहाँ भी तो कई लोग बाहर जाया करते हैं पढ़ने के। हम सब लोग जानते थे, जब हम लोगों से पूछा जाता था कहाँ से हो, हम लोग बताते थे उत्तर प्रदेश से। बहुत शर्म की नज़रों से हम लोगों को लोग देखते थे कि क्या इनके प्रदेश में तो कोई विकास ही नहीं, कोई राज ही नहीं है, सिर्फ गुंडा राज। लेकिन आज के समय पे जिस छवि के साथ उत्तर प्रदेश को देखा जाता है, आज हम लोग कहीं जाते हैं, बाहर प्रदेशों में जाते हैं, बोलते हैं कहाँ से आए हो आप, लोग पूछते हैं, हम लोग बताते हैं उत्तर प्रदेश से, लोग सीधे बोलते हैं अरे योगी जी के यहाँ से, योगी जी के यहाँ से। ऐसा मान दिया है उन्होंने उत्तर प्रदेश को। ये हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है। आज हम सब लोग जानते हैं कि योजनाएं दिल्ली और लखनऊ में बैठ के बनाई जाती थी। योजनाएं दिल्ली में, लखनऊ में बैठ के सारे नेतागण बना दिया करते थे, लेकिन जो वहाँ पर बात हो गई। उसके बाद ज़मीन पे उतर के क्या आया, धरातल पे क्या उतर के आया, कोई कुछ नहीं जानता था। ऊपर सारी योजनाएं बन गई, सारी बातें हो गई, सारी कागजी कार्रवाई हो गई, नीचे ज़मीन सन्नाटा, कहीं कुछ नहीं। लेकिन आज हम सब लोग जानते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जिसके सर के ऊपर छत नहीं थी, आज उसके सर के ऊपर छत देने का काम करा। और आज हम सब लोग अगर यहाँ जिम्मेदारी से, मजबूती से और दम के साथ अगर बोलते हैं कि अगर जिसके सर पे छत आई है उसको बधाई, लेकिन अगर जिसके छत पे, जिसको ज़रूरत है, जो सही में उसका हकदार है, अगर उसके सर पे छत नहीं है तो उसके सर पे भी छत होगी। इसके पीछे सबसे मजबूती है मोदी जी की गारंटी की। अगर आज हम लोग बोलते हैं कि हाँ इस रोड पे गड्ढा है, कल इस रोड पे चल के गड्ढा नहीं होगा, इस मजबूती के साथ बोलते हैं क्योंकि उसके पीछे मोदी जी की गारंटी। हम सब लोग जानते हैं कि जिस तरीके से हर घर जल मिशन चलाया गया, कितनी बड़ी योजना है, आप सब लोग सोच सकते थे। बड़े